कैसे हैं सब? हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुक्रिया। आप लोग थोड़े आगे हो जाए ना। आगे मतलब? वो कुर्सी खाली है, आप लोग आगे आगे चले हाँ। जाए। आप भी शामिल हैं उनमें। चलो। जबरदस्त। ये जरा उठा शुक्रिया। दो। आपको जहमत हुई। माजरत It's चाहती okay. हूँ मैं। मैंने सोचा कि आप सब यहीं मौजूद होंगे तो यहीं मिलना बेहतर रहेगा हमारे लिए। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। सही क्या? एफसुन हूँ मैं, एफसुन अरमान। परवीन साहिबा नहीं है तो आमिर के साथ मिलकर क्लिनिक मैं ही देखती हूँ। आमिर नजर नहीं आ रहा। वो आता ही होगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, फिक्र मत करें। वैसे तो खैर मैं आप सबसे पहले ही मिल चुकी हूँ, लेकिन आज बुलाने का मकसद एक टीम के तौर पर मिलना था। मैंने आपकी सजेशंस और कंप्लेंट्स को जानने के लिए एक क्वेश्चनर बनाया था। ये रहे सब। मैंने सबको पढ़ा है और जहाँ तक मुझे समझ आया है, ज्यादातर कंप्लेंट्स क्लिनिक में काम के औकात और खाने के वक्फे से मुताल्लिक है। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ तुम्हें। हमारे पास मरीजों की निस्बत वर्कर्स की तादाद बहुत कम है, जिससे हम पर काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मैं तो साफ बता दूं, इस तरह मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गई तुम बहुत स्ट्रेस में हो। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। और कुछ कहना है किसी को क्या? क्यों चुप क्यों हो? बोलो सब, क्यों चुप बैठे हो? सब जानते हैं कि क्लिनिक में किसकी कमी है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, उल्टा मुझे घूर रहे हैं। किसकी? हाँ बताओ। हॉस्पिटल में कैपेचिनो की मशीन नहीं है, तो इसीलिए मेरे दोस्त उसे नहीं पी सकते। यानी कभी इंसान का दिल चाहे कि चुस्कियां लेकर कैपेचिनो पिए, तो वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप ही बताएं, क्या ये ठीक है? अफसून साहिबा, खुद सोचे आप। हाँ, बहुत बड़ा मसला है ये तो, बहुत बड़ा मसला। मानूर, जल्दी से ये इशू लिख लो। हाँ, मुझे याद रहेगा। हाँ। लेकिन इंसान अक्सर भूल जाता है, अगर आप लिख लेंगी तो अच्छा रहेगा। ताहिर साहब, आपसे बात नहीं हुई मेरी। मेरा नाम अफसून है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मैं ताहिर हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जिन हॉस्पिटल्स में काम किया है उसके आगे ये क्लिनिक जन्नत है। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे घर जल्दी जाने दिया जाए। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। किस लिए? मुझे बीवी याद आती है। मैं जिससे मिलता हूँ उसे तुम्हारी मिसाल देता हूँ। एक इंसान के साथ 48 साल गुजार दिए। 15 साल। हाँ 15, लेकिन लगता है 48 साल हो गए। इसे बीवी से अब भी उतना ही प्यार है। और दूसरी तरफ देखें, मेरी बीवी है अफसून साहिबा। उसे बस मुझसे दूर भागना है। क्या किस्मत है मेरी। फिर से बस ये मौका इन सब बातों का नहीं है, ख्याल करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। कोई और मसला है क्या? नहीं। देखा तुमने, देखा, ये लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करना चाहता मुझसे, कोई कह नहीं रहा कुछ। तनख्वाह का जिक्र छेड़ो, इस मामले में कोई चुप नहीं रहता। पैसा सबकी कमजोरी होती है, यकीन करो। शाबाश। तो तनख्वाहों पर किसी को कुछ कहना है क्या? जरूर। डोनर फंड से हमें 2 तनख्वाहें मिलती हैं, उसको 4 कर देना चाहिए। हाँ 4। एग्जैक्टली। 4 ठीक है, 4। क्योंकि क्या है ना, 2 से लगता है कि हम सारे मजदूर हैं। 4 ठीक है। 4 से क्या? तो तनख्वाह की बात सुनकर मुझे तो लगता है कि अब मीटिंग खत्म होने वाली है। मेरे दोस्तों, हम डोनर फंड से इतना ही दे सकते हैं कि जितना दीगर अस्पताल, और हमारा परफॉर्मेंस बोनस तो बाकी सबसे तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। यानी मेते, अगर तुम्हें तनख्वाह कम लग रही है तो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहिए। यार आमिर, नहीं। मेरी कारकर्दगी खराब नहीं है। दरअसल मेरे क्लाइंट चुरा लिए जाते हैं इस अस्पताल में और कोई इस बात का नोटिस नहीं लेता। लेकिन मेरे पास तो थोड़ी सी भी फुर्सत ही नहीं होती, क्योंकि कोई तुम्हारे पास जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, मेरे पास आना नहीं चाहता। और इसीलिए इस अस्पताल में सबसे अच्छी कारकर्दगी मेरी ही है। कारकर्दगी? हाँ, तो शायद तनख्वाह पर किसी को और कुछ नहीं कहना है, राइट? नहीं। तो फिर क्यों ना कुछ पी लिया जाए, बातें तो होती रहेंगी। बात सुनिएगा। I don't know इसने हमें यहाँ क्यों बुलाया। उसे लगता है कि वो तुम्हारी जगह ले सकती है, लेकिन ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। भाई अरे तुम कहाँ थे यार? इज़मीर में था मेरे भाई, कुछ माली मामलात थे, वही निपटा रहा था। खैर यहाँ तो बड़ी बैठक लगी है, मेरी कमी महसूस नहीं हुई क्या? क्या कह रहे हो यार, तुम्हारी जगह कोई ले सकता है क्या? अरे यार, आज सब आए हुए हैं क्या? हाँ, एक मीटिंग भी थी।
भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? नहीं शुक्रिया। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ? कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जरा ये तो बताओ कौन है वो? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। चलो मिलवाता हूँ तुम्हें। तुम जानते हो? क्या बात है तुम्हारी। नहीं यार, मुझे नहीं मिलना। देखो, तुम हमेशा ही शर्माते रहते हो। यहाँ कितनी लड़कियाँ आती हैं, कभी किसी से बात नहीं करते। कब तक शर्माते रहोगे? यार हम दिल वाले हैं, मुझे बस प्यार की तलाश है। अरे यार, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुम भी जानते हो, ये प्यार सिर्फ और सिर्फ चंद केमिकल्स का नाम है। एंड्रोफिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। जानता हूँ। ठीक कहा। वैसे है वो खूबसूरत। खैर पहले तुम्हारी टीम से मिल लूं, फिर चलता हूँ। दोस्तों क्या हो गया तुम लोगों को? बातचीत जारी रखें। क्या वहीं पर? हाँ बिल्कुल। चलो चलो। तो फिर क्या बातें हुई तुम्हारी उनसे? अगर वक्त पे आते तो पता होता तुम्हें। मैं देर नहीं करता, मुझे अहम नहीं लगा तो मैं नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे डर जाऊंगी? हॉस्पिटल से दूर रखने के लिए कुछ भी करूंगा। कहा तो है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। परवीन साहिबा से 3 महीने का मुआहदा किया है और बस। और बतौर बॉस। बॉस? क्या बॉस ये सब करता है? सर्वे करना, लोगों की शिकायतें सुनना। सब एक दूसरे से कितने लाताल्लुक है यहाँ पर। ना जानते हैं दूसरे को, ना ही सुनते हैं किसी की बात और ना ही परवाह है किसी की। ये एक हॉस्पिटल है, कोई थेरेपी का मरकज नहीं, अगर तुम्हें पता हो तो। जब अपने पास काम करने वालों को अहमियत दी जाती है ना, तो वो और भी अच्छा काम करते हैं, पता है तुम्हें? अफसोस, शायद ये जगह तुम्हें अपने गांव जैसी लगती है। देखो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं पूरी कोशिश करती रहूंगी। और लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं सर्वे देखे बगैर बता सकता हूँ। यासिर को कैपेचिनो मशीन चाहिए, सारा को शिकायत है कि डॉक्टर्स बहुत कम हैं, मेते को मुझसे मसला है, और ताहिर को कोई मसला नहीं, सिर्फ वही है जो कि मुतमईन है। दुरुस्त कहा ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। तुम्हें सर्वे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से सिर्फ लाताल्लुक है। अपने काम के लिए अपना 100% दो और उसकी तनख्वाह वसूल करो, उनका यही काम है। आमिर, तुम अपने आप में इतने खुद पसंद हो कि किसी और को अपनी खातिर में लाते ही नहीं हो कभी। परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल तुम्हारे हवाले क्यों नहीं किया, अब समझ आ रहा है मुझे। मैं भी समझ गया कि उन्होंने आखिर तुम्हें क्यों चुना है। तुम अब तक वही छोटी सी बच्ची हो जिसे उसकी माँ छोड़कर चली गई, और अब वो अपनी माँ का एतमाद जीतने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इफ्सून, देर हो रही है, बात कर लें? नहीं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। वाह परवीन साहिबा, वाह परवीन साहिबा। अफसून, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। अफसून, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। अफसून, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे अकेला छोड़ दो, बैठो, वरना मैं बात पुलिस को करनी है बुला मुझे लूंगी। तुमसे। क्या बात करूं तुमसे? हाँ, क्या बात करूं तुमसे? कोई बात नहीं करनी मुझे। जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अफसून, नहीं जाओगे? ठीक है, अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखना, पुलिस ही तुमसे निपटेगी। ये क्या कर रही क्या हो करो? तुम? मेरा फोन वापस करो। तुम क्या वाकई पुलिस को क्या बुलाओगी? लगता हाँ? है कि मजाक कर रही हूँ मैं? हाँ, सच में बुला रही थी, क्योंकि मैं अब तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अच्छा गुस्सा छोड़ो, बात मैं करते गुस्से हैं। में नहीं हूँ, बिल्कुल पुरसुकून हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। देखो ठीक है, मैंने जो कुछ भी कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो अब क्या मैं भी तुमसे माफी मांगू? हाँ, यही चाहते हो ना मुझसे? कभी नहीं। मेरे दिल में जो कुछ था मैंने वो बाहर निकाल दिया, वही कहा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कह दिया उसे। दोबारा भी कहूंगी और अल्फाज वापस नहीं लूंगी। ठीक है, जो चाहो करो। मेरे बारे में जो भी सोचना चाहो तुम सोच सकती हो। हाँ, सोचूंगी। ठीक है, चलो गाड़ी में बात करें। मैं क्यों बैठूं तुम्हारी गाड़ी में? हटो रास्ते से। कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? घर जा रही हूँ अपने। मैं भी घर जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठो। इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलेगी तुम्हें। हरगिज़ नहीं, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी बाकी गर्ल्स की तरह नहीं हूँ। अफसून, मान लो मेरी बात। पाँव पड़ो। क्या कहा? पाँव पड़ो और गिड़गिड़ाओ। अफसून, चलो। पाँव तो पड़ना पड़ेगा तुम्हें, बस देखते जाओ। जरा गाड़ी तो देखो इसकी।
सीट बेल्ट बांध लो। ठीक हो तुम? नहीं हूँ ठीक। और वैसे मैं ये मौजू हर किस नहीं छेड़ना चाहती, मगर मुझसे आखिर मसला क्या है तुम्हें? हाँ, मुझसे चाहते क्या हो तुम? वहाँ क्लिनिक में कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता, एक दूसरे की खबर ही नहीं है किसी को, ना मरीजों का पता है, ना कोई बात करता है, सब अपने में ही मगन है बिल्कुल। किसी के पास भी वक्त नहीं है, सभी मसरूफ हैं। लेकिन क्वेश्चनियर भरने और मीटिंग लाने का तो टाइम था। वो तुम्हें जानना चाहते थे सिर्फ, और तुम्हारी वजह से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन किया। तुम्हारा इंप्रेशन तो अवार्ड वाली रात ही लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है मिस्टर। काम की जगहें अच्छी बनाई जाती हैं। जब डॉक्टर्स का ख्याल रखोगे तभी तो वो अच्छा काम करने के लिए इनकरेज्ड होंगे। एक छोटे से गांव की डॉक्टर को आखिर ये सब कैसे मालूम, बताओगी तुम मुझे? गाड़ी को यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। अब क्या हो गया? मैंने कहा तुमसे कि गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे, बस कह दिया ना। अफसून, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। अफसून, पागलपन मत करो। ठीक है, रोको फिर। इतनी रात को कैसे जाओगी तुम आखिर? जहन्नुम में जाऊंगी। कैसी पागल लड़की है यार ये। हेलो, रुको 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 रुको। हाँ रुको। क्या ये इस लड़के के साथ जाएगी? क्या? हद है यार, ये लड़की नॉर्मल तो हरगिज़ नहीं हो सकती। हाँ लेट्स गो लेट्स गो। ये क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ क्या है ये, दिखाओ मुझे। वो कौन है? गाजियानतब का रिपोर्टर है बकर। इस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी ने बकवास की तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब सुन लो मेरी बात। आह बकर, बदतमीज बकर। अल्लाह करद करे तुम्हें। इसका हिसाब लेकर रहूंगी तुमसे। जी बाबा जान। कैसी शादी बाबा? ऐसा कुछ नहीं है। वो बाजार में उस बकर ने हमारी तस्वीरें खींच ली थी। कसम से हमारे बीच कुछ नहीं है बाबा जान। बाबा यकीन करें, मेरा आमिर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। क्या मैं यहाँ काम पे इस तरह की हरकतें करूंगी? क्या आंखों में आंखें? अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तस्वीर में ऐसा लग रहा होगा। मैं तो बस दुकान में सिर्फ चीजें देख रही थी। बाबा क्या आप जानते नहीं अपनी बेटी को अच्छी तरह से? अच्छा ठीक है, हंस लें आप भी बाबा, हंस लें आप भी हंस लें मुझ पर। अच्छा ये बताएं तबीयत कैसी है आपकी? बहुत याद करती हूँ मैं आपको। बस वापस आना चाहती हूँ जल्दी से। अगर मैं ना करूँ तो आप मुझे कॉल करेंगे। काम की वजह से भूल जाती हूँ मैं कभी कभार। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। मुझे भी बहुत प्यार है आपसे। गुड नाइट। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। अब क्या है? हाँ सरप्राइज। बतूल, और क्या? कैसी हैं आप? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माफ करना, मुझे लगा कोई और है शायद दरवाजे पर। मुझे मालूम है। आ जाओ आ जाओ अंदर। कितनी बड़ी हो गई है ये तो। क्या ये वही घर है अफसून? और ये क्या है? अरे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना, शर्माओ मत। यार ये सोफे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत। हाँ लेकिन अफसून मेरी तस्वीर कहीं नहीं है। पता नहीं यार, मैंने भी ढूंढा था मगर सामान में नहीं थी शायद। यार कितना प्यारा घर है आपका। तुम वहाँ से चली आई और मैं बतूल के साथ निकली, मगर अच्छा नहीं लगा तो यहाँ आ गए। देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? ये लो, खुद ही देख लो। तुम्हें कैसे पता चला? महानूर जानती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। मान लिया। खैर बतूल, कितने दिन के बाद मिले हैं हम? आखिरी बार कब मिले थे बताओ? शायद आखिरी बार गर्मियों में गाँव आई थी मैं। बड़ी हो गई ना? हाँ जब लास्ट टाइम देखा था तो इतनी सी थी बिल्कुल। मुझसे भी लंबी हो गई। माशाल्लाह कहो यार। हाँ लेकिन मैं तुम्हारे अम्मी अबू से बहुत नाराज हूँ।
इस्तांबुल आने के बाद हमें भूल ही गए वो तो। उन्हें भी आपसे इसी बात का गिला है। आप इस्तांबुल आई और उनसे मिली भी नहीं। ठीक कहा, गलती तो मेरी ही है, मगर मैं आऊंगी, मेरा वादा है तुमसे। बिल्कुल। आज रात नाइट स्टे करो। मजा आएगा। गर्ल्स नाइट। कुछ खाओगी? नहीं नहीं, हम खा कर आए हैं। आज फिर रैप खा रही हो? हाँ, राइडर से लिया था मैंने। क्या मतलब राइडर से लिया है? जब मैं वहाँ से निकली तो टैक्सी नहीं मिली मुझे। बस अभी पैदल चल ही रही थी कि एक राइडर जा रहा था खाना लेकर, तो मैंने उसी से बोला कि मुझे घर पे छोड़ दो, और मैंने उससे खाना भी मांग लिया। क्या बात। यार तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुमने तो एक राइडर से भी दोस्ती कर ली। तुम लोग तो जानते हो कि मैं दोस्तियाँ ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। हाँ, इसकी ये सलाहियत तो बहुत ठीक अच्छी है। कहा। जाओ चाय लेके आओ। मेहमान से कौन चाय बनवाता है? तो क्या मैं बनाऊंगी? आजो आजो। सुबह सुबह चॉकलेट कौन खाता है? इसके बगैर गुजारा नहीं होता मेरा। मुझे क्यों नहीं जगाया? साथ आ जाती। ये सारी रिपोर्ट्स देखनी थी मुझे। 62 केजीज कम किए हैं इस औरत ने। पूरी खाल अटक गई है इनकी। आमिर ने सर्जरी से मना किया तो मैंने जिद की और उसने ये काम मेरे हवाले कर दिया। हाँ, तो कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, इसकी रिपोर्ट तो अच्छी आई है। डाइटिशियन और साइकोलॉजिस्ट भी मुतमईन है, जल्द ही इसकी सर्जरी होने वाली है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आमिर से फिर झगड़ा हुआ है क्या? आमिर ने मुझसे कहा कि मैं वो बच्ची हूँ जो अपनी माँ को पाने के लिए यहाँ पर आई है। ओह अच्छा, मैं उसके ऐसे टुकड़े करूंगी, कोई डॉक्टर उसकी सर्जरी भी नहीं कर सकेगा। नहीं मानूर, मुझे भी गुस्सा तो आया था, मगर वो सही है। मुझसे नहीं हो रहा ये। यहाँ रहना, यहाँ के लोग, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सब कुछ मानूर बहुत टफ है। बाबा बहुत याद आते हैं मुझे। मेरा गांव, मेरे घोड़े, सब कुछ बहुत याद आता है मानूर। मैं नहीं बन सकती बॉस कभी भी, कोई सुनता भी नहीं है मेरी तो। देखो तुम प्लीज गुस्सा मत होना। क्या बात है, बोलो। तुम ऐसी नहीं थी, यहाँ आकर काफी बदल गई हो तुम। तुम्हें सर्वे की जरूरत नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम मुझसे? तुम इंसान की रूह को पढ़ती हो, उन्हें छूकर ही मुश्किलें और दिल का हाल जान लेती हो। गांव में सब तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ तुम नहीं बदलती, तुम रहती हो। तुम लोगों को जज करना अच्छी तरह जानती हो, खासकर वो लोग जो एस्थेटिक्स करवाएं, जबकि इसी क्लिनिक में काम करती हो। तुम भी तो करती हो यार। मैं सेक्रेटरी हूँ और तुम बॉस हो। दिखावे से नहीं, बॉस बनकर दिखाओ। दिल की बात सुनोगी तो बात बनेगी। तो सारा ड्रामा मेरे कहवे के लिए था ये? अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो बताओ कैसी लगी स्पीच? अच्छी थी। ठीक है, तुम्हें रुला भी सकती हूँ। ऐसा मत करना। आओ, तुम्हें नहीं रुला सकती मैं। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, अकेली बैठी हो? नाश्ता बन रहा है तो इंतजार कर रही थी, और जान भी जा चुका है। बस से गया है ना? जाहिर है आपका हुक्म था तो बस से जाना था, और क्या करता बेचारा। पता भी है कल रात को तुम्हारा खाने पे उसने कितना इंतजार किया था, मगर तुम आई ही नहीं। हाँ, मेरे एक दोस्त की अहम सर्जरी होने वाली थी तो मैं वहीं था, इसीलिए मुझे देर हो गई। माफी चाहता हूँ। जरा बात कहो। सुनो, क्या तुम अपने लैब में इसको जरा टेस्ट करवा सकते हो? मुझे ये गांव से एक दोस्त ने भेजा है, उनके मुताबिक ये एक्जिमा के लिए अच्छी है। ठीक है, मैं फैक्ट्री जाऊंगा तो करवा लूँ। हाँ, भूलना मत। ठीक है। चलो नाश्ता तैयार है। नहीं, मौसम अच्छा है, हमने कब से बाहर जाकर नाश्ता नहीं किया मेरी जान। आज बाहर चलें क्या नाश्ता करने? चलते हैं। ठीक है, फिर तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। क्या वाकई में? बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। काया। हाँ कहो जान। पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या? मैं सोच रही थी आज तक हमारे बच्चों ने तुम्हारी शफकत नहीं देखी। मेरे साथ अलग हो और उनके साथ बिल्कुल अलग हो। तुम्हें मैंने हमेशा उन्हें झड़कते हुए देखा है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो कभी भी मेरे मुताबिक नहीं चलते।
ऐसा भी नहीं है। लेकिन तुम मेरे मुताबिक चलती हो। ये मेरी तारीफ थी या बच्चों की बुराई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? चलो चले। चलो। ओह एफसन मैडम, वैसे उस डिलीवरी राइडर के साथ सफर कैसा रहा? तुम्हारी बेकार गाड़ी से तो बहुत ही अच्छा था, और मुफ्त में खाना भी खा लिया मैंने। यार तुम जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तुम बहुत ही अलग हो, यकीन करो मेरा। खैर, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, जाहिर तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल नहीं। तो सर्जरी शुरू करते हैं। जरूर। हेलो। हेलो। यशिम साहिबा, कैसी हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, सर्जरी से पहले ये सब मामूल की बात है। शुक्रिया। बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आमिर है यहाँ पर। इंशाल्लाह फिर सर्जरी के बाद मिलते हैं। ओके? जरूर। ओके, अब बस आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर हम नई यशिम पर काम करना शुरू कर देंगे। समझ गई ना आप? जी ठीक है। हेलो। कहा था उधार नहीं रखता, आज चेंज लाया हूँ मैं। अरे यार तुम फिर आ गए। मैं उधार नहीं रख सकता। क्या हुआ? माफ करना, लेकिन ये सब तुम अमीरों के चौंचले हैं। मैं उधार नहीं रखता, मुझे उधार नहीं पसंद। हम स्कॉलरशिप वालों का आपस में लेन देन चलता रहता है, तो मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। अच्छा सुनो, थर्मोडायनेमिक्स के पेपर से इतनी जल्दी क्यों निकल आई थी? मुश्किल था क्या? वाह, तो मतलब तुम्हारी नजरें मुझ पर थी? खैर नहीं, मुश्किल नहीं था बल्कि बहुत आसान था। क्या मतलब? तुम्हें आसान लगा? मुझे तो आधे सवाल समझ ही नहीं आए। स्कॉलरशिप भूल गए हो क्या? कितने नंबर्स आए? 100%। वाकई? वेरी गुड। बतूल नाम है मेरा। अच्छा नाम है। ठीक है, जो हुआ भूल जाओ। एक मिनट। सोचो जैसे हम आज ही मिले हैं। अब देखो मैं आ रहा हूँ। मैं जान हूँ और मैं अपने डैड के पैसों से केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। अब ठीक है? लेकिन वैसे तुम्हारी कार कहाँ है? ऐसा क्या हुआ जो तुम बसों में घूम रहे हो? वो मुझसे गाड़ी लग गई थी, दीवार से टकरा गई थी। अब डैड का गुस्सा कम हो गया तो ठीक, वरना यही अज़ाब झेलना पड़ेगा। अच्छा। ओके। मेरी ये चर्बी कितनी बार में घुल जाएगी? हर पेशेंट का रिजल्ट मुख्तलिफ आता है। यूजुअली एक बार में 7 से 8 सेंटीमीटर कम होता है। वैसे तो ये मशीन चर्बी के सारे खलियों को जमा करके तोड़ देती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना होगा। कितनी देर लगेगी? बस यही कोई 15 मिनट लगेंगे। क्या मैं ड्रामा देख लूं? लेटे लेटे बोर हो गई हूँ। जरूर जरूर। ड्रामा सीरियल कातिल वाला। गुमसुम क्यों हो? वो जिसकी सर्जरी हो रही थी ना, यशिम, गड़बड़ है बहुत। जिस्म गर्म हो रहा था, हाथ कांप रहे थे उसके। शायद सर्जरी का स्ट्रेस होगा। हाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन आमिर से जिद मैंने की थी उसका केस लेने की। उसने कहा कि जिम्मेदार मैं होंगी उसके लिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बार बार ख्याल आ रहा है उसका। खातून का ख्याल या फिर आमिर का ख्याल आ रहा है? महानूर, उसे मौका नहीं देना चाहती हूँ मैं। जिंदगी असाब बना देगा वो मेरी। तुमने रिपोर्ट्स देखी थी? दूसरे डॉक्टर भी मुतमईन थे। परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। मर गया? ओह, समझ गई डॉक्टर आमिर। तो कैसी रही सर्जरी? बहुत अच्छी। ओह शुक्र है। ओफ, अब जान में जान है। शुक्र है मेरे खुदा का। काफी स्ट्रेस में लग रही हो तुम। हाँ तो क्यों नहीं होंगी स्ट्रेस्ड? इतनी बड़ी फाइल दे दी मुझे।
जिम्मेदारी भी डाल दी मुझ पर। अगर उसे कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती फिर? हाँ, तुम तो खुश होते। हाँ, मैं तो बहुत जालिम इंसान हूँ ना। और तुम ये क्या बच्चों वाली चीजें खाए जा रही हो? हाँ, क्योंकि खाना तुम्हारे घर पर खाऊंगी आज शाम। परवीन साहिबा कैसी हैं? कॉल नहीं करती क्या तुम्हें? मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो बाहर है। बनो मत ज्यादा। तुम्हें वैसे उनकी कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं है। ऐसा क्यों? जब आज शाम घर आओगी तो जान जाओगी। बाबा से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तुर्की की बेहतरीन सर्जन होने का भी कोई फायदा नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ परवीन साहिबा की बदौलत हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो एक अजीम इंसान है। मैं पेशेंट देखने जा रही हूँ, रात को मिलते हैं। किस टाइम आना है? शाम 7 बजे दोनों साथ ही चलेंगे। और हाँ, याद रखना, घर का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं, कोई उम्मीद मत लगा लेना। तुम भी याद रखो, अगर खाना अच्छा हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगी। इतने अरसे के बाद आज हमने बाहर नाश्ता किया है, ऊपर से तुम्हारे साथ आज समंदर भी देख लिया। किसकी कॉल है? दरअसल फैक्ट्री से थी। अपनी सुबह क्यों खराब करा? हाँ, परवीन के क्या हाल है? ठीक है, अमेरिका में है। और आज उसके हाथ की सर्जरी भी होनी है। वाकई में? उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। काया, मेरी जान, तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। मेरे दिमाग में कुछ है। वो क्या? मैं सोच रही थी मैं क्यों ना तुम्हारे साथ जाया करूं। मैं वहाँ का काम देखना चाहती हूँ। हमारी मसनूआत की जांच, डिजाइन और कंट्रोल। बिल्कुल नहीं सबा, वरना लोग कहेंगे कि बीवी से काम करवा रहा है। मैं घर बैठे बैठे तुम्हारे कितने प्रोडक्ट सेल करते हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बात का? वो तो तुम रज़ाकाराना तौर पर करती हो, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि करो। भूल गई थी मैं कि मैं एक रज़ाकार कीमियादान हूँ। कोई नहीं बात मेरी जान, तुम वो कीमियादान हो जिसको काम का तजुर्बा नहीं है। जाहिर है बच्चे भी तो मुझे ही संभालने थे। सबा, मुझे बहस नहीं करनी। इस बारे में हम कितनी बार बात कर चुके हैं। फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, अब इस पे बात नहीं होगी। आज रात एफसून आ रही है खाने पर, जल्दी आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। अभी फैक्ट्री ही जा रहे हो ना? नहीं मेरी जान, मेरी एक मीटिंग है, अभी फैक्ट्री नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छी बात है, हंसे लेकिन आराम से, टांगों पर जोर पड़ेगा। अब मैं आपको ख्वाब सुनाता हूँ। तो मैंने ख्वाब ये देखा कि एक अलमारी है जिसमें लाल कपड़े भरे हुए हैं, क्योंकि लाल रंग हमेशा तवानाई देता है। क्या बात है यशम साहिबा, क्या बात है? बहुत बेहतर दिख रही हैं। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं हैं। मुझे समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब भी बहुत अच्छे हैं। सर्जरी के बाद मेरा ध्यान रखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। यासिर आपकी अच्छी रहनुमाई करेगा। जरूर। सारा आपकी खुराक का ख्याल रखेगी। जबरदस्त। सब ठीक रहा, अल्लाह का शुक्र है। ये आपकी फाइल है, ठीक है? ये फाइल मुझे उन बुरे वक्तों की याद दिलाती है जब मैं घर में कैद हो गई थी, बीमार रहा करती थी। ले जाओ उसे। अब मैं नई और सेहतमंद जिंदगी शुरू कर रही हूँ। क्या ये फाइल आप रख लेंगी डॉक्टर साहिबा? जी जरूर, कोई बात नहीं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। याशिम साहिबा, मुझे मालूम है कि आप अपने शौहर से जल्दी मिलना चाहती हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दबाजी ना करें। नहीं नहीं, हमारी बात हो चुकी है, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी तो इनके बहुत से ऑपरेशन होने हैं, एक एक करके सर्जरीज होंगी, और सबसे पहले ये खुद मुतमईन होंगी, उसके बाद दुनिया देखेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है ये तो। खुशी हुई। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। शायद इन्होंने ही डॉक्टर आमिर को सर्जरी के लिए बनाया था। बहुत मजबूत खातून है। यही बात मैंने महसूस की। ये लड़की मजबूत किरदार की मालिक है। आपने देखा है ना, इसीलिए आपको भी अपना किरदार ऐसा ही बनाना है। मैं आप में भी वही जज्बा देख रहा हूँ। आज कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं? बोटॉक्स के अलावा भवें उठाना, वैम्पायर मुस्कुराहट और बहुत कुछ। अगर ये सब इतना ही पसंद है तो तुम भी करवा लो ना। हाँ, कभी कभी तो सोचती हूँ,
ख्याल भी आता है दिल में, लेकिन फिर मैं खुद को देखती हूँ अल्लाह ने बहुत फुर्सत से बनाया है मुझे। इस हुस्न को नहीं छेड़ना चाहती। ठीक है। वैसे मेरी खबरों का क्या हुआ, जरा बताओ मुझे। सब वही है। अगर पता लग गया कि तुम सर्जन हो तो तबाही मच जाएगी। सब पूछेंगे मैंने क्यों छोड़ा, तो फिर क्या बोलूंगी उन्हें? कह देना जो सबके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ, मेरी गलती नहीं है। अच्छा महानूर, ठीक है, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती बिल्कुल। लाउंज में डॉक्टर्स लड़ पड़े, नर्सें भी मरीजों की तादाद देखकर भड़की हुई हैं। अब तुम ही देख लो कि क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आमिर को तो परवाह ही नहीं है इनकी, समझता है वो ठीक है तो सब ठीक है। मैं बात करती हूँ उससे अभी तो मुमकिन नहीं, क्योंकि वो लंबी छुट्टी लेकर जा चुका है। कब गया, मुझे क्यों नहीं बताया उसने? महानूर तो पता लगा ही लेगी। फिक्र ना करो, ढूंढो उसे। ढूंढ लूंगी। अच्छा महानूर, चॉकलेट या चिप्स ला दो, बहुत भूख लग रही है। हो जाएगा मेरी जान। महानूर पर छोड़ दो, चॉकलेट चिप्स और आमिर हो जाएगा। परवीन, मेहमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, क्यों परेशान हो? ये डॉक्टर होने का नुकसान है, खतरे का इल्म पहले ही हो जाता है। अगर मेरे हाथ ने काम करना छोड़ दिया। बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं यहाँ, सब कुछ पहले से भी अच्छा होगा, ठीक है? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझसे ज्यादा तो तुम घबराए हुए हो। जिससे प्यार हो उसकी सर्जरी के लिए भी हिम्मत चाहिए, है ना? मुझे लगा कि सर्जरी मैं करूंगा। क्यों परवीन, मुझ पे भरोसा नहीं है? यहाँ बात आपकी नहीं है, बात यह है कि परवीन साहिबा के लिए क्या बेहतर हो सकता है। तुम माइक्रो सर्जरी में टर्की के बेहतरीन उस्ताद हो। अगर आज की सर्जरी तो तुम्हारा बेटा ही करेगा, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों ये सर्जरी मिल के करो, और ये मेरा आखिरी फैसला है, कोई बहस नहीं। चलो ठीक करो जल्दी मुझे। चलें शुरू करते हैं। जरूर। एनेस्थीसिया। आमिर से जरूरी काम है। आमिर साहब जल्दी निकल गए हैं, वापस नहीं आने वाले। असल में तुम्हें भी ये बात मालूम है कि वो जा चुके हैं, फिर भी सबसे पूछती फिर रही हो यहाँ वहाँ। अब थक हार कर मेरे पास आ गई हो पूछने के लिए। आमिर साहब कहाँ हैं? यहाँ आओ जरा। हाँ स्वीटी, आमिर साहब आज एक खुफिया काम कर रहे हैं। इफ्सून साहिबा को जवाब चाहिए कि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स क्यों कैंसिल किए। माय डियर, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, उनसे खुद पूछ लो जाके, शायद बता दे। ठीक है ना बताओ। तुम क्या समझती हो? पता लगा लूंगी, देखना तुम। तो जाओ लगा लो। लगा लूंगी, बस देखती जाओ तुम। लगा लूंगी। हाँ हाँ देखूंगी। हेलो। सब तो चले गए हैं और तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? जाहिर है। हुरैन। हाँ बोलो। तुम्हें मालूम है आज मैंने 8 बोटॉक्स किए हैं। उन्हें तुमने मेरे पास भेजा था ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही पेशेंट्स थे आज। नहीं तो चेक किया था। तुम्हें मालूम है ना कि मेरी जिम्मेदारी क्लिनिक का इंतजाम देखना है। अगर तुम्हारे पेशेंट्स को मैं देखने लगी तो फिर मेरे पेशेंट्स को कौन देखेगा, बताओ? आमिर कंफर्म किया था कि घर में कुछ काम है मेरे। आइंदा जब भी कोई काम हो तो मुझे बताओगी, आमिर को नहीं। बता दूंगी, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें ही बताऊंगी। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। आइंदा अगर मसरूफ हुई तो अपनी अपॉइंटमेंट्स तब्दील करना, मेरे पास मत भेजना उन्हें। आखिर तुम्हें बताना क्या है, मैं समझी नहीं। अगर आइंदा तुम्हें कहीं जाना हो ना तो पहले अपने बॉस को बताना है। यानी मुझे बताओगी। हुरैन, दोबारा ऐसा ना हो, समझ गई ना? खुदा हाफिज। अच्छा जी।
हेलो महानूर। हेलो एफसून, पता लगा लिया आमिर कहाँ था? कहाँ था? ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर? लेकिन किसका? कहाँ, कब, क्यों? अभी मालूम नहीं, मगर हो जाएगा। तुम्हें किसने बताया? नर्सों से पता चला। वहाँ तो ऐसी ऐसी मालूमात का खजाना है जैसे सोने की कान। बहुत मालूमात मिली है। महानूर, वो ये कैसे कर सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। यानी आमिर कहीं और भी ऑपरेशन करता है? अरे अफसून, ये लड़का तो बड़ा लालची निकला। बजाय हॉस्पिटल को फायदा देने के अपने आप को फायदा दे रहा है। महानूर, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। वैसे हमें सबूत चाहिए होगा इसका। कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने पैसे लिए, ये सारे जवाब चाहिए मुझे, और तुम ला कर दोगी ये मुझे। अरे तुम फिक्र ना करो, महानूर है ना, सब पता लगा लेगी। यानी परवीन साहिबा को भी उस पर शक था, इसीलिए वो मुझे लेकर आए यहाँ। हाँ ठीक कहा। चलो चीटी, पता लगाओ उसका। महानूर जानती है ना, साबित करो। अच्छा ये बताओ, खाने पर जा रही हो? हाँ, वहीं जाना है, बस तैयार हो रही थी। अच्छा सुनो, वो है तो धोखेबाज मगर हैंडसम है, सच कह रही हूँ। उसकी आंखों में मत देखना, नजरें मिले तो चेहरा घुमा लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है महानूर, रखती हूँ फोन। बाय बाय। बाय बाय। आमिर साहब, अब बताऊंगी तुम्हें, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आई, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम क्या देख रहे हो? मेरा फेवरेट ड्रामा है, वही देख रहा हूँ। अगर इतना अच्छा ड्रामा है तो मैं भी देखूंगी। हाँ जरूर जरूर, बहुत अच्छा। आओ चले। तुम आज कहाँ थे सुबह? दरअसल एक दोस्त को मेरी जरूरत थी, उसी ने कॉल की थी, उसी के पास गया था। हाँ, ऑपरेशन था क्या? कैसा ऑपरेशन? हम हॉस्पिटल से बाहर ऑपरेशन नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं मालूम? यही तो मैं भी कह रही हूँ। क्या? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं तो हर वक्त। चलो। हाँ, एक और बात। अम्मी को इस बारे में कोई खबर नहीं कि तुम परवीन साहिबा की बेटी हो। तुम्हारे बाबा ने नहीं बताया तुम्हारी मॉम को? पता नहीं, बाबा ने नहीं बताया। तो सच्चाई क्यों नहीं बताते उन्हें? परवीन साहिबा से और कितनी नफरत करूं मैं, बोलो। ठीक है, परवीन साहिबा ने ये किसी को नहीं बताया, अम्मी को भी नहीं बताया, और अब मुझे सबकी वजह नहीं मालूम। शर्म आती होगी, बतौर माँ नाकाम जो हो गई, खुद को माँ भी नहीं कहला सकती। खैर, मुझे कुछ और बताया क्या है? मैं लोगों का अमल देखती हूँ, उनकी बातें नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदें तोड़ी, मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमसे प्यार नहीं है उन्हें। तुम्हें प्यार के बारे में बहुत मालूमात है। प्यार में इंसान बहुत सी गलतियां कर बैठता है। चलो अब चले। आइनूर, हाँ रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ चमचे मुझे पता था तुमने सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा। इसमें एक प्लेट गायब है। क्या? और एक नैपकिन भी गायब है। ठीक है, अभी लाती लेकर हूँ आओ, मैं। जाओ, फौरन लेकर आओ। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अरे बात सुनो, फूल भी लेके आना, भूलना मत। जल्दी आओ। कैसा लग रहा हूँ मैंने मैं? फूल वहीं पे रखे हुए हैं। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो सब कितना खूबसूरत है। बस करें अम्मी। क्या हुआ? ये क्या कपड़े पहना दिए मुझे? मैं इनमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। दरअसल तुम्हारे नाजुक जिस्म को इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना, तो इसीलिए तुम्हें ये अजीब लग रहे हैं। आदत हो जाएगी, परेशान मत हो। मैं बस मिलकर चला जाऊंगा अम्मी, पहले ही बता रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, पहली बात। और दूसरा, अपने बापा से अपने ताल्लुकात बेहतर करोगे। बात सुनो मेरी, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे बाबा ने कब सुकून से बैठकर खाना खाया था? क्या तुम्हें वो दिन याद भी है? जैसे भाई को मेरी बहुत फिक्र है, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेहमान आने ही वाले हैं बस। क्या हुआ, अब तक आए नहीं क्या? हाँ, बस आ ही रहे। आ जाओ, आ जाओ, बैठो यहाँ आ जाओ। और तुम यहाँ बैठो, बैठ जाओ। सुनो, मोबाइल को उल्टा रखोगे स्क्रीन खराब हो जाएगी। सीधा रखो, सीधा करो। अब ऐसे मत रखना। खैर बैठ जाओ तुम। मुझे क्या करना था? मैं भी खाना देख कर आती हूँ। मैं जाकर अम्मी की मदद करता हूँ।
वाह, घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, गार्डन भी है यहाँ तो। खुश आमदीद। हेलो सबा साहिबा, कैसी हो? ये है मेरे बाबा कायद अमीर एफसून अरमान। मिलकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए। ये जान मेरा भाई। हेलो जान, खुशी हुई। मुझे भी। परवीन को तुम पर बहुत भरोसा है, इसीलिए मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हें बुला के हमें भी खुशी हुई। सुनो, जल्दी से खाना ले आओ। वैसे अफसून, तुम गाजियानते पे रहती हो शायद परवीन की तरह। तुम दोनों आखिर मिले कहाँ? अभी तो आपने कहा गाजियानतेप में ही। तो क्लिनिक कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? कोई मसला है क्या? यानी हमने पहले ये काम नहीं किया, कभी कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे तो इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं है, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ ऐसा काम करने का। क्या वाकई में? ये तो बहुत हैरत की बात है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि परवीन ने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दे दी? मालूम नहीं मुझे, वही बता सकती हैं आप। मैंने तो बस पेशकश कबूल कर ली उनकी। एक मिनट, क्या आमिर ने इंतजामी मामलात में तुम्हारी मदद की थी? आमिर ने? क्यों नहीं, बहुत हेल्प की इसने मेरी। बहुत अच्छा पार्टनर है ये, वाकई में बेहतरीन पार्टनर है ये। इसे क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा मुझे। और आपको पता है क्या, ये हर वक्त मुझे मोटिवेट करता रहता है, जोर देता रहता है मुझ पर कि तेजी से काम करो, जल्दी से काम करो, और मैं इससे मोटिवेट होती रहती हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया। दरअसल एफसून को तो मुतासिर करने की जरूरत ही नहीं। ये तो उन नायाब लोगों में से है जो खुद ही को खुद मुतासिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल इसने डॉक्टरों के लिए एक सर्वे भी करवाया। हाँ, करवाया था मैंने। अगर आप डॉक्टर्स की शिकायत सुनना शुरू कर दें तो उन्हें चुप कराना मुमकिन नहीं होगा। आप दोनों एक इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता क्लिनिक चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इंतजामी अमूर पर तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल मैं भी इंतजामी अमूर की बात ही कर रही हूँ। हम डॉक्टरों से भरी हुई जगह का इंतजाम चलाते हैं और हम उनसे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि वो रोबोट्स हो। मेरा ख्याल से इंतजाम चलाने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है और इसको बदलना ही बेहतरीन हल है। अगर हर कोई नर्वस रहेगा तो ऑपरेशन कैसे होगा? अच्छा, तो फिर तुम्हारी क्या राय है? मतलब तुम किस तरह हॉस्पिटल चलाना चाहती हो? मेरे ख्याल से हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सब मुलाजिमीन आपस में राब्ते में हो, एक दूसरे से खुद को महफूज महसूस करें और उनकी कदर की जाए। और ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ पैसा अहम ना हो, बल्कि वहाँ हमें मुफ्त सर्जरी भी करनी चाहिए। अरे मुझे तो हंसी आ रही है अफसून। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि... सब्र रखो। मुफ्त सर्जरी से क्या मुराद है? यानी वो लोग नहीं जो बस तफरीहन खूबसूरत दिखना चाहते हैं। मेरा मतलब वो लोग हैं जिन्हें जरूरत है। मसलन वो बच्चे जिनके पैदाइशी होंठ कटे होते हैं, या जैसे आग में जलने के हादसे के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले लोग, या वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते मगर उन्हें हमारी जरूरत है। हम हॉस्पिटल का एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं। खाने से पहले ही मेरी भूख बढ़ गई है। क्या हम टॉपिक बदल सकते हैं? किसी और चीज पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली बाबा तो इस मैदान के माहिर हैं। बाबा तो सिर्फ ऐसे ही मरीजों को कबूल करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये काम मुफ्त में नहीं करता आमिर। लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हम काफी पैसा कमा लेते हैं और अब शायद वक्त आ गया कि हम लोगों की मदद करें। बिल्कुल ऐसा ही शायद। अरे लड़कियों, जल्दी खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? कहीं और बात कर लेते। तुमने कहा भूख लगी है, बर्गर खा लो फिर बात करेंगे। आप फिर कुछ सोच रही हैं ना? मैं तो हमेशा ही कुछ सोचती हूँ। तुम भी ऐसी हो जाओ, हर वक्त होशियार रहा करो। किसको ढूंढ रही हैं? हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हर शाम यहीं आते हैं। हर शाम आते हैं? लेकिन क्यों? डॉक्टर वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं। जिंदगी उन्हें चूस लेती है, वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उनके कोई शौक भी नहीं होते। जिनके पास होते हैं वो 50 के बाद मुसाफिर बन जाते हैं या कोई और मसरूफियत ढूंढ लेते हैं। यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या हम दूसरी मेज पर चले? आप पीछा कर रही हैं ना किसी का?
वहाँ वो जो पास्ता खा रही है नकली सुनहरे बालों वाली, उसे मामूली मत समझो। अगर तुम्हें किसी के बारे में मालूमात लेनी हो तो उस शख्स का पीछा करो जो उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता हो। ये महानूर का तरीका है। आपने कहा था मेरा ख्याल रखेंगी आप। नौकरी चाहिए मुझे। पैसे खत्म हो गए। अरे मैं दे देती हूँ। पैसों की बात नहीं है, नौकरी चाहिए मुझे। मेरा गुजारा नहीं होता अब। खुदा के लिए अम्मी बाबा से बात करें, वो मान जाएंगे। उन्हें बस ये डर है कि कहीं मेरी पढ़ाई पीछे न रह जाए। किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? मुझे बस अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। मेरी बच्ची, वो सब अमीर बच्चे हैं और तुम थोड़े पैसों में उनकी तरह नहीं जी सकती। आपको क्या लगता है मुझे ये सब कुछ नहीं पता? आज एक अमीर लड़का सिर्फ इस बात पे रो रहा था कि उसे बस से कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ? हमारे कैंपस में एक कैफे है, वो बहुत महंगा है। एक दोस्त ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा सकी वहाँ। मुझे एक बैग चाहिए और मम्मी बाबा से मांग भी नहीं सकती। अरे मुझे बता दिया होता, मैं लेकर दे देती। अरे तो क्या सब कुछ आपसे ही मांगू? नौकरी करना चाहती हूँ मैं, खुद कमा के खुद अपने खर्चे पूरे करूंगी। तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि नौकरी की जरूरत पड़ गई तुम्हें? मैं समझ गई तुम्हें। तुम अपनी महानूर खाला की तरह बनना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, आप मेरी सबसे प्यारी खाना है। मेरी जान, मेरी जान। चलो उठ जाओ, वो टॉयलेट जा रही है, उसका पीछा अभी करते तो मेरा खाना भी खत्म नहीं है। खत्म कर दूंगी, तुम जाओ जाओ जाओ। बेचारा बूढ़ा आदमी गलत समझ बैठा। आंखों वाले कतरे कान में डालिए और कान वाले कतरे नाक में डाल लिए। जबरदस्त, अच्छा था। ये बाबा कैसे कह के लगा रहे हैं? पहले तो मुझे लगा इसे हार्ट अटैक आया है, लेकिन ये वाकई हंसी है। तो मुझे अच्छी लगी अफसून, और मुझे साफ गो और बेतकल्लुफ इंसान देखे जमाना हो गया। हाँ, अब परवीन हमेशा की तरह इस बार भी गलत नहीं थी। अगर पेट भर गया हो तो अब चलें यहाँ से। वाकई मुझे बहुत भूख लगी थी। बहुत शुक्रिया सबा खातून आपका। अरे खुश रहो। जान, हम बात नहीं कर सके। तुम क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो? अरे बताओ ना। केमिकल, मेरा मतलब है केमिकल इंजीनियरिंग। वाह वाह वाह। मतलब अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो इंशाल्लाह 20 साल में फारिगुल तहसील हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बहुत करीबी दोस्त है, उसकी भांजी भी केमिस्ट्री पढ़ रही है। मैं मिलवाऊंगी तुम दोनों को। हाँ ठीक है। और कभी आओ मेरे क्लिनिक, मैं तुम्हारे दानों का भी जायजा ले लूंगी। इन दानों का? हाँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ठीक ही तो है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा, इनकी देखभाल करना जरूरी है ना? तुम्हारे बाबा और भाई बेहतर जानते होंगे इस बारे में। वैसे इस एज में दाने हो जाते हैं। ओके। खैर अब हमें चलना चाहिए। सबा साहिबा, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका आज के डिनर के लिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमने काया का एक अलग रूप देखा है आज। मैंने सही कहा ना बच्चों, क्या कहते हो? कभी अकेले में बात करेंगे, मैं तुम्हें कॉफी पे बुलाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारी फैक्ट्री भी जरूर आना। आमिर के साथ एक दिन तय कर लो। हॉस्पिटल में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है वो वहीं से आती है। मैं जरूर आना चाहूंगी। जबरदस्त। तो फिर शब बखैर। शब खैर। जान, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। क्या मैं ज्यादा देर तक बैठ गई? मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं उठोगी। पूरी जिंदगी डाइनिंग टेबल पे मैंने इतना वक्त नहीं गुजारा आज तक। आराम से खाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम मिल नहीं सके। आप भी टीम का हिस्सा है ना? हाँ जी जी बिल्कुल, हम अभी इस्तांबुल से आए हैं। मुबारक बहुत। शुक्रिया। कुछ पेश करना चाहूँगा, क्या लेंगी आप? जो आपको बेहतर लगे। कहते हैं ना, मुफ्त का सिरका भी शहद से मीठा होता है। अगर वेटर्स ने आपका ख्याल नहीं रखा तो माफ कीजिएगा। आपको तो पता है बहुत रश है, मुलाजमीन भी कम है। नहीं माफ कीजिए, हम खा पी चुके हैं, बहुत शुक्रिया। आराम से खाएं। वो कल आपके साथ एक दोस्त थी ना, नजर नहीं आ रही आज। एफसन? हाँ हाँ, वो आज नहीं आई। वैसे मेरा नाम अदीब है। मैं महानूर हूँ। मिलकर खुशी। शुक्रिया अदीब साहब। मैं जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं आवाज दे दूंगी। ठीक है, खुश रहें। ठीक है अदीब साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने कुछ सुना क्या? आमिर नाम का कोई है क्या? हाँ हाँ है, वही मौजू है, जारी रखो। किसी हॉस्पिटल में देखा गया उसे। लाइफ हॉस्पिटल नाम था। मैंने तो यही सुना वो उसका ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि ऑफर भी दी गई है उसे। बस यही सब कुछ। ऑफर दी गई है? ओह, मतलब ऑपरेशन नहीं। ठीक से सुना था, ऑफर यकीनी है, मतलब नौकरी की बात हुई। वो औरत बार बार कह रही है अफसून की वजह से हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है इसका? उसके बाल नोचूंगी, वो देखेगी क्या ताल्लुक है अफसून का। वो हुरैन है, आमिर पे फिदा है। आमिर और अफसून एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर जल्द मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन तुम अफसून को कुछ मत बताना। क्या मतलब कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे? और ये आपको कैसे पता? महानूर सब जानती है। हाँ, आपकी जिंदगी ड्रामे की तरह है। मेरा भी मसला हल कर देना। हो जाएगा वो भी। ये लीजिए, अपने हाथों से बनाया है। अरे जहमत किया आपने। अरे कैसी जहमत, आप आराम से पिए। अदीब साहब, मिलके अच्छा लगा। बतूल मेरी भांजी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी ना समझे। और ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। क्या वाकई? 100% स्कॉलरशिप पर ये बहुत ज़हीन है। अच्छा। और जैसा कि देख रही हूँ यहाँ काफी रश है, ये फारिग वक्त में आपकी मदद कर सकती है। क्या तुम करना चाहोगी? तो फिर चलो। अभी? हाँ हाँ अभी। ठीक है। चलो 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 चलो। आप खुश रहें। आपका शुक्रिया अदीब आओ साहब। मेरे साथ, आ जाओ। कमीनी लड़की, देख रही हूँ तुम्हें। इस रात के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जितना तुम डरा रहे थे मुझे उतनी टेंशन तो नहीं हुई। वैसे हैरत की बात है, कुछ ऐसा ही हुआ। तुम्हारे डैड बहुत प्यारे आदमी है। ये तो तुम मुझसे पूछो। वैसे मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं, किसी की नहीं सुनते, लेकिन पता नहीं तुमने क्या चाल चली जो वो मान गए। कौन सी चाल? सिर्फ बात करी थी मैं उनसे। इतना शक क्यों करते हो तुम? किसी पर एतमाद क्यों नहीं करते हो? मैं सिर्फ उस शख्स पे एतमाद करता हूँ जो मुझे मायूस न करे, यानी खुद पर। तुम चाहे ये बात मानो या ना मानो, मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा से मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। मेरा और कोई इरादा नहीं था। अगर तुम्हारा मकसद बड़े बॉस की नजर में आना नहीं था तो आखिर ये खैरात वाला मामला तुमने आखिर अपने पार्टनर से क्यों नहीं डिस्कस किया? जब मैं तुमसे बतौर वर्किंग पार्टनर हर बात कर सकूंगी तो ये भी कर लूंगी। तो मतलब बाजी दोबारा मेज पर आ गई। मुझे नहीं मालूम तुम किस वजह से जिंदगी और लोगों पर एतबार नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। दोस्त भी तो नहीं हो। गुड नाइट मिस्टर आमिर तमीर। गुड नाइट अफसून अरमान। नेक्स्ट वीक आपका मुआयना है, तब हम आपका मोल निकाल देंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, खुदा हाफिज। तुम कॉफी लाई हो मेरे लिए? थैंक यू। अरे नहीं, गलती से 2 बनानी, इसलिए सोचा एक तुम्हें दे दूं। समझ गई। यशम साहिबा कैसी हैं? ठीक है, पुरज़म है। मेरी सबसे पसंदीदा मरीज है, खाना कम खाती हैं। जबरदस्त। इतना वजन कम करना वाकई बड़ी हिम्मत की बात है, सलाम है उनको। ऐसे ही है, बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। क्या वाकई में? ठीक है, वैसे भी जा रही थी, मैं उनको देखती हूँ अभी। मुझे भी बताना फिर कैसा रहा। ठीक है, फिर से थैंक यू। 5 मिनट की गपशप का ब्रेक है। हाँ हाँ आ जाओ। आमिर कल किसी हॉस्पिटल में था, कंफर्म है। वो शायद किसी ऑफर की वजह से गया हो। मतलब किसी और हॉस्पिटल से ऑफर? यानी वो यहाँ से चला जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़कर चला गया तो वो समझेंगे कि तुम यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दोगी, और वो उसे अपने बाप और परवीन बीबी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हथियार? उसका पसंदीदा लफ्ज। मैंने कहा था वो ज़हीन है। क्या वो वाकई ये जगह छोड़ देगा? हाँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे, उसकी नीयत ऐसी लग तो नहीं रही थी। परवीन साहिबा से अपनी डील का जिक्र भी तो नहीं कर सकती हूँ, उसका मुशाहिदा करना है मुझे। दूसरी अहम बात क्या थी? हाँ? शायद वो किसी ऑपरेशन के लिए गया हो। अगर मैं अंताब में होती तो 3 मिनट में पता लगा लेती, मगर यहाँ नेटवर्क कम है। लेकिन बेफिक्र रहो, मैं जाल बुन रही हूँ, मकड़ी की तरह सब्र से। जरूर बुनती रहो सब्र से, मेरे जिम्मे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से रिजाइन कर दे, फिर तो सारा बोझ मुझ पर आ जाएगा ना। ठीक कहा।
वाकई तंग आ गई हूँ मैं यार। मुझे अपना गांव याद आ रहा है। ये साजिशें, ये शक बहुत हो गया मेरे लिए। यार सच तलाश करने का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अकेली रहो, एफसून बनकर अपने काम पर तवज्जो दो, अपने एहसासात पर यकीन रखो, मजबूत रहो। ठीक है। अब इस बात के बाद एक कप कॉफी और एक पिस्ताशियो चॉकलेट तो बनती है ना। प्लीज ले आना। महानूर का काम है। महानूर इज द बेस्ट। रिपोर्ट लिख लो, फौरन लाती हूँ। ठीक है, वैसे मेरे पास सिक्के नहीं है। नीचे वाली मशीन को 2 ठुड्डे मार देना, मुफ्त चॉकलेट मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो लड़की। जोर से मारना, अच्छी तरह जान लगा। ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ ऐसे। आमिर साहब, खैर छोड़ो। बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। नहीं, नहीं 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 नहीं। महानूर, यशम साहिबा की फाइल देखो जरा। क्या यहाँ पर उसका TSH टेस्ट हुआ है? देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स बाहर से करवा ली थी। यहाँ उनका TSH नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? धोखा दिया है उसने हमें। क्या? उसने अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को नए चेकअप में डाल दिया है। ये देखो। क्या कह रही हो? देखो, सब कुछ है यहाँ, मगर TSH रिपोर्ट नहीं है इसमें। ये देखो, 5 साल पुरानी। खुदा की कसम, क्या किया है उसने? और उसने ऐसा क्यों किया? जरूर उसका थायराइड हाई था, ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, वो मर सकती थी। यानी खतरा अब भी है। क्या? वो मर सकती है। मुझे फौरन आमिर को ढूंढना होगा। हाँ जाओ, फौरन जाओ। जानान, आमिर कहाँ है? आमिर साहब, वो इस वक्त पेशेंट के साथ है। किस पेशेंट के साथ? यशम साहिबा के साथ। यशम साहिबा? बिल्कुल। चलो चलो। ब्लू कोट। नहीं 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 नहीं। जल्दी करो, जल्दी। जो मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। ब्लू कोट, जल्दी जल्दी। हट जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, क्या मसला है? एम्बुलेंस तैयार करो जल्दी, मरीज की हालत ठीक नहीं है, मैं फौरन से ले जा रहा हूँ। तुम जाके दरवाजे के पास रेडी रहो। जल्दी करो बॉयज, जल्दी करो, जल्दी करो। इसका थायराइड हाई टेस्ट हमें बताया नहीं, इससे रिपोर्ट्स भी नहीं दी हमें, इससे लिखा ही नहीं, हमसे छुपा लिया, इससे फाइल में भी नहीं था मिला। मैं क्या कर सकती थी? ये सब कैसे हो गया? जल्दी करो, इस वक्त हमें उनके साथ रहना चाहिए, जल्दी करो। सुन, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ। मैं तुम जाओ जल्दी जाओ उसके पास। मैंने कैसे नहीं देखा? मैंने कैसे नहीं देखा? तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। ये कैसे हो गया? एफसून को देखा कहीं? नहीं देखा, कॉल भी नहीं उठा रही। यशम खातून कैसी है? कोमा में, उनकी जिंदगी खतरे में। अल्लाह गारत करे, उसने हमसे ये सब कैसे छुपाया? एफसून, वो खुद को इल्जाम दे रही है, गिल्टी फील कर रही है। तुमने उसे रिपोर्ट्स देखने को दी थी ना? बताओ, तुमने दी थी ना? दी थी, लेकिन मैं अपना काम कभी किसी के सुपुर्द नहीं करता। उस औरत ने रिपोर्ट्स बदल दी थी। एफसून कहाँ हो सकती है? नहीं मालूम, हॉस्पिटल में भी नहीं है। यशम खातून की जान खतरे में, उसे पता है। जाहिर है जानती है, वो डॉक्टर। जो कहने जा रही हूँ एफसून को मालूम नहीं होना चाहिए। उसने एक बहुत अजीज मरीज खो दिया था, बहुत करीबी। महीनों इलाज करवाया उसने, आज तक वो संभल नहीं पाई। अगर यशम खातून को उसकी गलती से कुछ हुआ तो एफसून। तो ये बताओ कहाँ हो सकती है? ऐसे हालात में कहाँ जाएगी? नहीं मालूम, मैं घर जाके देखती हूँ। घोड़ों का फार्म, वो जकरिया कोई के घोड़ों के फार्म पर गई होगी, शायद वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। मुझे लोकेशन भेजो, मैं जा रहा हूँ वहाँ। जल्दी लोकेशन भेजो मुझे। कहाँ गई लोकेशन?
हेलो, एफसुन साहिबा यहाँ है क्या? अभी अभी गई हैं। हालत ठीक नहीं थी उनकी। किस तरफ गई हैं वो? पहाड़ी की तरफ। ठीक है, मैं ये घोड़ा ले रहा घोड़े की सवारी आती है आपको? हाँ आती है। एफसून! एफसून! एफसून? एफसून! 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 आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? एफसून उठो, उठो, शाबाश, उठो, हिम्मत करो, शाबाश। एफसून! आमिर! एफसून ठीक हो तुम? डरा दिया तुमने तो मुझे। आमिर, क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? हाँ कहो। मेरा कंधा उतर गया। रिलैक्स, अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा एक्सरे करवाते हैं और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं, तुम उसे खींचोगे तो बस ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। बस खींच दो ना, ऐसे ठीक हो जाएगा। एफसून, मैंने कहा अभी हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं ना, जोर से खींचो, ऐसे ठीक हो जाएगा, कह तो रही हूँ। फजूल बातें मत करो, हॉस्पिटल चलो। जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कहा है, बस उतना समझ करो। क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अगर नहीं करोगे तो मैं खुद उस दरख्त पे जाकर अपने बाजू को मार मार के खुद ही ठीक कर लूंगी। इस तरह कोई करता है भला? कम से कम मुझे वार्न तो करते पहले। कैसे वार्न करता? आखिर तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी यार, इसलिए मौका मिलते ही कर दिया। कंधा बैठ गया? तुम ठीक हो ना अब? हाँ बैठ गया। चलो चलो, उठो आराम से। शाबाश 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 शाबाश। तुम्हारे बालों में पत्ते लगे हुए हैं। हाँ थैंक यू तुम्हारा। ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी इसे बाद में। हाँ हाँ जरूर कर सकती हो तुम, कर लो। हाँ ठीक हो तुम? अब वापस चलें? हाँ हाँ ठीक हूँ, कंधा भी ठीक है, जिंदा हूँ। थैंक यू। हम घोड़ों पे जा सकते हैं वापस। क्या तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगता? बताओ मुझे। हम घोड़ों पर नहीं बल्कि पैदल जाएंगे। अभी घोड़े बांध रहा हूँ, बाद में आकर हम ले जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घोड़े की सवारी कैसे आती है? मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, वक्त के साथ जान जाओगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। और हाँ याद आया, अगर कल या परसों मेरे ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश करो तो याद रखना कंधा मैंने जोड़ा है। ये क्या बात हुई? अभी लम्हा गुजरा नहीं और तुम फख्र करने लग गए। ये जज्बाती लम्हा तो जीने दो मुझे। जितना जल्दी जी लोगी उतना बेहतर है। मैं घोड़े बांधता हूँ। ठीक है, बांधना आता भी है तुम्हें? तुम्हारे आने से पहले भी मैं घुड़सवार था। बड़े घुड़सवार थे, पता नहीं क्या समझता है खुद को, डूड कहीं का। मालूम नहीं मेरा घोड़ा कहाँ गया। मेरा ख्याल है तुम्हारा घोड़ा भाग गया। देखो तो, तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। फिर मिलेंगे उमर साहब, हमेशा खुश रहिए। खुश आमदीद सबा मैडम। बहुत शुक्रिया सलीम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे कॉफी मंगवा दे। काया साहब अंदर हैं क्या? कॉफी तो बना देती हूँ मैं, लेकिन सर बाहर गए हुए हैं। ओह अच्छा, वो कब तक आएंगे? ये तो नहीं मालूम। आज दिन के भी सारे प्रोग्राम्स मनसूख कर दिए उन्होंने। कह रहे थे कि इमरजेंसी मीटिंग है, और ये भी कहा कि फैक्ट्री नहीं जाऊंगा मैं। क्या फैक्ट्री भी वापस नहीं जाएंगे? जी हाँ। तो फिर ठीक है, तुम कॉफी जी ठीक है, उधार रही तुम। खुदा हाफिज। ओ हाँ, एक बात पूछनी थी। मैंने काया को एक मरहम दिया था लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है?
नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर कहीं तो पता करती हूँ मैं। मत पूछना, तुम मत पूछना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ज़हमत की कोई जरूरत चलिए नहीं। ठीक है। हेलो। हेलो काया, कैसे हो? सबा, क्या कोई जरूरी बात है? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक मरहम दिया था पिछले दिनों टेस्ट करवाने के लिए। मरहम? हाँ, वो टेस्ट करवा दिया है, लेकिन लैब से अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं कंपनी में ही हूँ, किसी भी वक्त देख लूंगा। तुम फैक्ट्री में हो अभी? कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ? क्या बात कर रही हो सबा? अपने कमरे में, और कहाँ होगा? तुम अपने कमरे में हो ना? मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, फौरन फोन बंद करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, माफ करना, तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी मैं। घर ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, हॉस्पिटल से मुराद यशम साहिबा वाला हॉस्पिटल है। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और हॉस्पिटल जाकर तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा, ठीक है? मैं भी साथ आऊंगी। मुझे खुद देखना है उसे। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। तुम इस हालत में खुद को मत थकाओ, मैं देख लूंगा। नहीं यार, मैं घर नहीं रुक सकती। मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अगर उससे कुछ हो गया तो क्या होगा? एफसून, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये मेरी ही गलती थी। तुम भी जानते हो अच्छी तरह, इसलिए मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश मत करो। सच कह रहा हूँ मैं, और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी गलती नहीं। तुमने कहा था ना मुझसे कि फाइल चेक करो। पेशेंट ऑपरेशन के लिए मौजू है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। मैंने अगर उस वक्त सही से फाइल को चेक कर लिया होता तो शायद। एफसून, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अपने मरीज को लेकर दूसरों पर एतमाद कर पाऊंगा? वो फाइल सिर्फ तुम्हें शामिल करने के लिए दी थी। मैंने भी देखी थी, मुझे भी वो नजर नहीं आया। उस औरत ने अपनी रिपोर्ट बदल दी थी, कैसे पता चल पाता? फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ जाना चाहिए था। सिर्फ एक ऑपरेशन की खातिर अपनी जान खतरे में डालने वाली थी वो। वाज़ेह थी ये बात। शायद मेरी अना की वजह से वो। क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल में पैनिक अटैक आया तुम्हें। घुड़सवारी करते हुए भी तुम अपने आप में नहीं थी। आखिर कुछ तो माजी में ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मैं सिर्फ एक स्किन डॉक्टर हूँ आमिर साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या आफत आ सकती है मुझ पर? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस गलती हो गई तो दिल खराब हो गया और कुछ नहीं। अब सवाल मत करना। यही हॉस्पिटल है ना? आमिर, पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जिस्म में हर जगह दर्द हो रहा है। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी यार। तो चल लो, हद है यार। हाय। कैसे हो? ठीक। माशाल्लाह, चेहरे पर मुस्कुराहट है। हाँ बिल्कुल। बहुत खुश हूँ। कैसा जा रहा है? परफेक्ट। आमिर तुम्हें चेक करेगा, लेकिन मुझे एतमाद नहीं है साहब पर। बच्चे हो तुम दोनों। सुबह से लेके अब तक कितनी कॉल्स कर चुका है मुझे। इतनी इंपॉर्टेंट हूँ मैं? मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, सब कुछ बेहतरीन है। आई नो, मैंने भी देखी थी। चलो अब काम पे जाओ तुम। अभी अभी तो अंदर आया हूँ।
वैसे भी अपने मरीज को चेक कर रहा हूँ, नहीं कर सकता? चेक करना है आखिर कितनी बार चेक करना है? तुम्हारा बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा है। जाओ प्लीज काम करो। प्लीज, दिन में आमिर भी आएगा यहाँ, अपनी सारी चिड़चिड़ाहट उसके लिए बचा कर रखें, ठीक है? उलझा मत करो उससे, और ये बताओ कि मेरा हाथ कब तक ठीक होगा और कब इस हाथ के काम पे बगैर मैं अपना काम कर सकूंगी? बहुत जल्द। और तुम तो जानती हो कि ऑपरेशन कितना कामयाब हुआ है। तुम्हारे इस हाथ को ठीक होने में बस थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त 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 और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं परेशान हो रही हूँ अब। लेकिन बहुत शुक्रिया, तुमने और आमिर ने मेरी बहुत अच्छी सर्जरी की। आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद यू गाइस, इट्स परफेक्ट। हमेशा। लाओ अपना हाथ दो जरा, एक नजर देख लूं। ये निकालना होगा, डरो मत। दर्द तो नहीं हो रहा? वाकई नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा, पागल हो। ठीक है। महानूर, यार तुम कहाँ गायब हो गई थी? मुझे तो लगा शायद तुम्हें कुछ हो गया है। अच्छा मुझे छोड़ो, याशिम का क्या हाल है? हाँ, जान का खतरा टल गया है। शुक्र है खुदा का। अगर एक बार फिर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती महानूर। हाँ हाँ, अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने भी यही कहा, वो भी अंदर है, अभी आकर अच्छी खबर देगा। तुम वाकई ठीक हो ना मेरी जान? हाँ हाँ ठीक हूँ, वाकई ठीक हूँ। शुक्रिया महानूर। डरा दिया था तुमने। क्या हुआ है? ये क्या है? ये पत्ते कहाँ से आए? देखो, अपर भी फट गया है। क्या हुआ है तुम्हें? वो मैं दरअसल घोड़े से गिर गई थी। जब तुम महानूर को कुछ बताए बगैर ऐसी जगह जाओगी तो यही होगा तुम्हारे साथ। चलो जाओ। महानूर, नाराज क्यों हो रही हो मुझसे? मैं घोड़े से गिर गई थी ना। हमदर्दी दिखाओ मुझे, मोहब्बत से बात करो। सुना है ना कि गिरने वाले का कोई नहीं होता। देखो यार, हंसाओ नहीं मुझे इतना, हर जगह दर्द हो रहा है यार। अरे भाई, हॉस्पिटल में ही था, चलो देखते हैं क्या हुआ है। चलो अच्छा, मजाक करना बंद करो। हाँ, अब हालत कैसी है? शुक्र है खतरे से बाहर आ गई है। सुपर, चलो चल के देखते हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। कैसे हो आमिर? ठीक हूँ फरहत। येशिम साहिबा मेरी पेशेंट है, कैसी हैं वो? तुमने उनकी बीमारी के बारे में बताया नहीं था तो हमने बर वक्त मुदाखलत की, इसीलिए अब वो काफी बेहतर है। हम मिल सकते हैं क्या उनसे? उनके शौहर अंदर हैं तो ज्यादा देर तक रुकिएगा मत। ठीक है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। टेंशन की वजह से भूख लग रही है मुझे, मैं कुछ खाकर आती हूँ। ये लीजिए पैसे। आपके 100 रुपए हो गए। एक कॉफी ही तो ली है मैंने। हाँ, इन दोनों के ही 100 रुपए हुए हैं। महंगाई नहीं देख रही आप? क्या बात है, काम मिल नहीं रहा और पैसे रोज बढ़ते जा रहे हैं। ये लें और लें। 5 रुपए कम है इसमें। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरे पास है, ये लें। तुम कर क्या रहे हो? हाँ, क्या कर रही हो तुम? पैसे तो थे, बस दे दिए मैंने। तुम मेरी कॉफी के पैसे हरगिज नहीं दोगे, सुन लिया तुमने? कितनी फजूल बातें करती हो तुम, हद है। क्लास शुरू होने वाली है और तुम यहाँ खड़ी होकर बहस कर रही हो उनसे। तुम थोड़ा इंतजार करना सीख लो। ये लीजिए भाई। हाँ, शायद ये अब पूरे हो गए। तुम वाकई एक पागल लड़की हो। जाहिल लड़का। क्या कहा तुमने? आपको कुछ लेना है? जी, मुझे एक लाटे कॉफी दे दीजिए प्लीज। आपने हमें डरा दिया था याशिम साहिबा, आपको ठीक देखकर खुशी हुई। अगर अफसुन साहिबा ने आपकी थायराइड का पता ना लगाया होता तो बहुत मसला हो जाता। आपने खुद को नहीं बल्कि हमें भी खतरे में डाल दिया। ये काबिले माफी हरगिज नहीं है। ठीक है ना आमिर, याशिम साहिबा अभी भी तो होश में आई है, रहने दो इन्हें। ये अपनी जगह ठीक है। मैं जिन डॉक्टर से पहले मिली थी उन्होंने इसी वजह से ऑपरेशन नहीं किया था। मैं अपने थायराइड कम करने का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रिपोर्ट्स बदल दी। आपका गुस्सा जायज है, आपसे माजरत चाहती हूँ। जल्द सेहतयाब हो आप। डॉक्टर आमिर अभी भी मुझसे नाराज है। आप पहले ठीक हो जाइए, थायराइड ठीक करेंगे, उसके बाद बाकी के ऑपरेशंस करेंगे। फिक्र मत करें, मैं आमिर से बात करूंगी। डॉक्टर साहिबा, मैं मजीद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। वाकई में? मुझे धोखा देकर किसी और डॉक्टर के पास मत जाइए। हरगिज नहीं, ये सब मैं अता के लिए कर रही थी ताकि मुझे पसंद करे, लेकिन अब समझ आया कि इस सब की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे इतना चाहता हूँ, जब ये 120 किलो की थी तब भी और अब भी। मैं बस ये कह नहीं सका, इसके सिवा कुछ अहम नहीं। आप हर हाल में खूबसूरत हैं याशिम साहिबा, और देखिए आपका चाहने वाला भी आपके साथ है। और क्या चाहिए आपको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते हमने तो कुछ खास नहीं किया, ठीक है? जल्दी से ठीक हो जाइए। अगर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं, 24 घंटे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत।
दिन ब दिन कैंटीन में चीजें महंगी होती जा रही हैं। फिर आ गया बदतमीज। लेकिन हैंडसम बहुत है। देखो मत देखो मत, मैं कह रही हूँ मत देखो। चलो ठीक है यार, हम निकल रहे हैं। ठीक है चलो। हो गया क्या दूसरा तुम्हारा? क्या? यानी तुमने अपनी कॉफी खुद ली, पैसे भी खुद ही अदा किए, खुद एतमादी बड़ी होगी। और हाँ, मेरी बहुत तारीफें भी की होंगी अपने दोस्तों से। क्या तारीफें? कौन सी बकवास कर रहे हो ये? मुझे कुछ पूछना है, तुम्हारा मुझसे मसला है क्या? दफा हो जाओ यार यहाँ से। नहीं, मैं जो भी कहता हूँ तुम उसका उल्टा करती हो। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहो, हम उसे हल कर लेते हैं। हाँ। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं पहचानते। मैंने याद दिलाया था कि हम 2 साल से एक ही जगह पर हैं। तो चलो फिर उसी जगह से शुरू करते हैं। तुम मुझे मत पहचानो, ठीक है? और मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानती। हाँ, वही बात ना। मैं दौलतमंद हूँ, तुम स्कॉलरशिप वाली, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ ऐसा ही है, मुझे अमीरों से चिढ़ है और इसका तुमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है। पता है अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए अंदर चले जाओ। शाबाश। क्लास शुरू हो गई होगी। तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गई। प्लीज। तुम्हारा मसला क्या है? मैं दरवाजा खुद खोल सकती हूँ अपने लिए। थैंक यू फरहत, मीन्स अ लॉट। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। एफसून कहाँ जा रही हो? खैर तो है? चॉकलेट खानी है मुझे। अरे कौन सी चॉकलेट? जल्दी आओ मेरे साथ। तुम्हें क्या जल्दी है? मुझे चॉकलेट खानी है ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अपनी हालत तो देखो, बालों में अब तक पत्ते हैं। क्या हालत है तुम्हारी? चलो अभी मेरे साथ चलो, बाद में ये सब करते रहना। मैं खुद को साफ कर लूंगी लिफ्ट में। या मेरे अल्लाह, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें रास्ते से चॉकलेट दिला दूंगा। चॉकलेट की तलब इंतजार नहीं करती आमिर साहब, अभी चाहिए इसी वक्त। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ ना फिर। मानूर मेरा कैफे में वेट कर रही है। चलो तो ठीक है, फिर मैं भी अपने एक दोस्त से मिल लेता हूँ, उसके बाद कैफे आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बस यहाँ बैठकर चाय ही तो पीऊंगी। क्या हो गया? तुम तो ऐसे साथ खड़े हो सुबह से जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। तुम चाय लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं बस अपनी आंखों से देख लूं कि तुम गई हो, फिर मैं चला जाऊंगा। वादा रहा। एक चाय। 2 चाय दीजिएगा। चाय सिर्फ मैं पीऊंगी, तुम जाओगे वापस। एक चाय। ठीक है, एक ही चाय दे दें। वैसे चाय अच्छी लग रही है। अच्छा नहीं पीऊंगा, ठीक है? जब बैठना ही था तुमने यहाँ, तो चाय ले लेते फिर। ले रहा था, लेकिन तुमने लेने ही नहीं दी। तुम क्या कर रही हो? यार बतूल ने बात गलत कैसे समझी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। आखिर आप लोग अपने फोन क्यों नहीं देख रहे? क्या हुआ आमिर? कैसे बिहेव कर रहे हो? आप लोग यहाँ से चले जाएं फौरन। किस लिए? एफसून यहाँ आई हुई है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ आ गई? हाँ जल्दी जाए यहाँ से। आमिर यहाँ आया हुआ है। या तो उसे नौकरी की ऑफर मिली है या उसने खुफिया तौर पर कोई सर्जरी की है। इसलिए वो मुझे घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था घबराहट में। आमिर यहाँ क्या कर रहा है, हमें किसी भी तरह मालूम करना होगा। ठीक है? बिल्कुल। समझ गई ना? ये एफसून ही है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ कैसे आई? कहाँ से आ गया अचानक? मुझे क्या पता कहाँ से आई, बस आ गई तो बता दिया मैंने आप लोगों को। आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। ये दोनों तो यहीं खड़ी, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? उसे जॉब ऑफर हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है उसने सर्जरी की है। पैसे भी जेब में डाल चलिए दिए। मैं उनको बातों में लगाता हूँ और आप लोग चले जाएं। इंशाल्लाह उसकी नाक से खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा ना कि देखना। चुप आ रहा है वो, आ रहा है। हाँ। मुझे वो वाले बिस्किट बहुत पसंद है। ये वाले भी अच्छे हैं। चलो ये रही तुम्हारी चॉकलेट, अब चले यहाँ से। थैंक यू। घुटने में दर्द हो रहा है बहुत, सोच रही हूँ कि किसी को दिखा दूं यहाँ। घुटने में? ये तो कोई मसला नहीं, मैं पट्टी कर दूंगा। नहीं, तुम जहमत मत करो। कैसी जहमत, कैसी बातें कर रही हो? आखिर हम पार्टनर हैं। हद। अरे मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दी? मेरा सर गंजा है क्या? हाँ बताओ जरा, मेरी दोस्त के लिए चॉकलेट क्यों नहीं ली तुमने? तुम्हें तो वो स्पेशल चॉकलेट दूंगा जो अनतीब से लाया हूँ। यही से चाहिए। मैं ले लेती हूँ। क्यों यहीं से ले लूं? इसे सबसे अच्छी चॉकलेट देना चाहता हूँ ना। चलो अब चलें। तुम्हारा बिहेवियर कुछ चेंज लग रहा है। अब चलो भी। कंजूस है ये। परवीन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आखिरकार वो लड़की समझ जाएगी कि तुम यूरोप में नहीं हो। दूर से ही सही, कम से कम मैं उसे देख तो सकती हूँ ना। जब तक वो क्लिनिक के इंतजामात ना संभाल ले, मुझे कहीं नजर नहीं आना चाहिए।
दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। चलो चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। तो ये बात है, ठीक है। आइनूर, आइनूर, आ गई हूँ, आ गई। फरमाइए सबा साहिबा। आखिर तुम्हारा असल नाम है क्या? यानी आप मुझे आइनूर कहती हैं, लेकिन मेरा असल नाम बहुत हो गया है। हाँ, तो आज के बाद मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी। क्यों? क्योंकि अब बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। वैसे तुमने हालिया दिनों में काया के अंदर कोई तब्दीली देखी? तुम मुझे घूर क्या रही हो खड़ी होकर, बताओ ना। यानी किस किस्म की तब्दीली? नहीं, काया साहब तो हमेशा मुख्तलिफ रहते हैं। जरा बैठना तो यहाँ। अरे बैठो, देख क्या रही हो? जी कहिए। चलो अब बताओ मुझे, तुमने कहा ना मुख्तलिफ, तो बताओ मुख्तलिफ कैसे? सुन रही हूँ। अरे बताओ ना। यानी बस काया साहब मतलब एक दिन अच्छे, एक दिन बुरे, एक दिन प्यारे और एक दिन गुस्से वाले। गैर मुतवाज़िन। मैंने सही कहा ना? मुझे पता तो कोई बात है, मेरा दिल गवाही दे रहा है, यकीनन कुछ है। मेरे शौहर के साथ भी यही हुआ था। अच्छा? वो भी ऐसे ही गैर मुतवाज़िन हो गए थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा बढ़ती उम्र का मसला है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? हम अलग हो गए। अरे तुमने तलाक ले ली? अब तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं आखिर? अरे 2 साल हो गए सबा साहिबा, तब से ही मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं आपके पास आई थी, मैंने कहा मैं तलाक ले चुकी हूँ, मगर आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया था। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ सुनकर। क्या कर सकते हैं? खैर छोड़ो, जाने दो। मुझे समझ नहीं आया तुमने तलाक क्यों लिया? आखिर तलाक लेने की कोई तो वजह होगी। उसने अपने फोन को उल्टा रखना शुरू कर दिया था। मुझे शक हुआ। छुप छुप कर मैसेजेस, खुफिया कॉल्स पर किसी से बातें करना, काम पर हो कह के देर से घर आना, और फिर देखा कि कोई और औरत थी। उसके बाद तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी, सीधा लात मार दी। लात मारी? तुमने लात मारी उसे? बहुत अच्छा किया। सुनो, मेरी बात याद रखना, अगर किसी मर्द को लात मारो तो ऐसे होनी चाहिए कि घोड़े की नाल की तरह निशान छप जाए। ऐसे मारो, समझ आई? जिंदगी में सब कदम ब कदम होता है। कौन है वो औरत? है कौन वो औरत? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस औरत को ढूंढ निकालूंगी। वो कौन सी औरत सबा साहिबा? हाँ, औरत? क्या मतलब औरत? तुमसे कह रही थी मैं तो। हाँ, खैर बहुत बातें कर ली तुमने। चलो कॉफी लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। अपने लिए बनाओ, साथ बैठ के पियेंगे। कुछ तो है, पता लगाना ही पड़ेगा।